एक छोटे से गांव में जिसका नाम था बेलपुर, वहां रहता था एक हलवाई, रामलाल। उसकी दुकान का नाम था रामलाल मिठाई भंडार। रामलाल की मिठाइयां बुरी नहीं थीं, पर खास भी नहीं थीं। गांव में एक और दुकान थी, श्याम सुंदर स्वीट्स, और लोग उसी की मिठाइयों के दीवाने थे। हर दिन रामलाल देखता, उसकी दुकान खाली और सामने भीड़। धीरे धीरे उसकी आंखों में मेहनत नहीं, जलन और लालच बढ़ने लगा। एक रात जब रामलाल दुकान बंद करके बैठा था, उसने खुद से कहा, काश मेरी मिठाई ऐसी हो जाती कि जो खाए वो बस मेरी ही दुकान का हो जाए। अचानक दुकान में ठंडी हवा चली, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर आया एक अजीब आदमी। काले कपड़े, लाल आंखें और चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, क्या तुम सच में अपनी मिठाई मशहूर करना चाहते हो? रामलाल घबरा गया। "थ- तुम कौन हो?" वो हंसा। लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, तुम मुझे मित्र कह सकते हो। उस आदमी ने एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें काला सा चमकता हुआ तरल था। बस इसकी एक बूंद अपनी मिठाई में मिला देना, तुम्हारी मिठाई ऐसी बनेगी कि लोग पागल हो जाएंगे, कभी छोड़ नहीं पाएंगे। रामलाल की आंखें चमक उठीं। बदले में वो आदमी मुस्कुराया। हर वो इंसान जो तुम्हारी मिठाई खाएगा, अपनी एक प्यारी याद खो देगा। रामलाल चौंका। याद? कैसी याद? कोई भी, बचपन की, मां की प्यार की, जो सबसे प्यारी हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रामलाल ने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस पैसा और नाम चाहिए। उसने शीशी ले ली। अगले दिन रामलाल ने नई जलेबी बनाई और उसमें उस शीशी की एक बूंद मिला दी। जब पहला ग्राहक आया, उसने जलेबी खाई और तुरंत उसकी आंखें फैल गईं। ऐसी जलेबी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। कुछ ही घंटों में दुकान पर भीड़ लग गई। लोग लाइन में खड़े लड़ रहे थे। मुझे पहले दो। नहीं, मुझे। रामलाल खुश था। शाम को वही पहला ग्राहक वापस आया, लेकिन इस बार वो उलझन में था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा मेरी मां का चेहरा कैसा था। रामलाल के हाथ से थाली गिर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। ये सब मेरे काम का हिस्सा है, मुझे क्या। दिन बीतते गए। रामलाल की दुकान शहर तक मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते, बस एक बार उसकी मिठाई खाने के लिए। लेकिन हर ग्राहक कुछ न कुछ भूल जाता। किसी को अपने बचपन का घर याद नहीं रहता, किसी को अपने दोस्त, किसी को अपने पिता की आवाज। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोग खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे थे। अब रामलाल के पास बहुत पैसा था, नई दुकान, बड़ा घर, नौकर। लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी गुड़िया उसके पास आई और बोली, पापा, आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? रामलाल ने चिढ़कर कहा, मैं बिजी हूं। गुड़िया उदास होकर चली गई। एक दिन रामलाल ने सोचा, इतनी अच्छी मिठाई है, मैं खुद क्यों ना खाऊं। उसने एक लड्डू खाया और कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गुड़िया कौन है? उसे अपनी ही बेटी याद नहीं रही। रामलाल पागलों की तरह भागा, उस काले आदमी को ढूंढने। आखिरकार वो फिर उसी रात आया। रामलाल चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। वो हंसा, मैंने पहले ही बताया था, हर मिठाई की कीमत है। मेरी बेटी, मुझे याद नहीं, तुमने खुद चुना था। रामलाल रो पड़ा, मुझे सब वापस चाहिए, मेरी बेटी, मेरी यादें। वो आदमी बोला, ठीक है, एक आखिरी सौदा। तुम्हें अपनी सारी कमाई, दुकान, सब छोड़ना होगा, और वो सब यादें जो लोगों ने खोई हैं, तुम्हें अपने अंदर लेनी होंगी। तुम जियोगे, लेकिन उन सभी दर्दनाक यादों के साथ। रामलाल ने बिना सोचे कहा, मंजूर है। अगली सुबह गांव के लोग धीरे धीरे अपनी यादें वापस पाने लगे। किसी को मां याद आई, किसी को दोस्त, और रामलाल। वो अब एक छोटा सा बूढ़ा आदमी था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हजारों लोगों की यादें थीं, खुशी भी, दर्द भी। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया उसके पास आई। आप मुझे जानते हैं? रामलाल मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे। हां, तू मेरी गुड़िया है। सीख, मॉरल, लालच हमेशा कुछ देता नहीं, बल्कि बहुत कुछ छीन लेता है। और कभी कभी जो चीजें हम सबसे हल्के में लेते हैं, वही हमारी सबसे कीमती होती हैं।